So good evening everyone. Guys, let's start with our एक्सरसाइज 5.3. ठीक है, उसके बेसिक रिलेटेड सारे टर्म्स फटाफट से फिनिश करते हैं. ओके चलो आ जाओ. इस आगे के एक्सरसाइज में आपको क्या पढ़ना है, लेट मी टेल यू. वी हैव स्मॉल कंसेप्ट. ठीक है, मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगी. कुछ स्टेप है. जैसे अगर आपको इंटीग्रेशन निकालने बोलता है ए टू द पावर ए इंटू ई एक्स प्लस बी, ठीक है, एंड सी इंटू ई एक्स प्लस डी, ऐसा कुछ है जहाँ पे ए बी सी डी ये सब क्या है तुम्हारे, दीज ऑल आर योर रियल नंबर्स. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको दिया होगा 5 ई टू द पावर एक्स प्लस 3 ई टू द पावर एक्स प्लस 2, ऐसा कुछ दिया है. ठीक है, या यहाँ पे 4 दे दिया है, कोई भी रियल नंबर है. तो ये तो ऑब्वियसली एकदम अलग से ध्यान में आता है. ये एक इंटीग्रल फॉर्म, ये इंटीग्रल फॉर्म अलग से ध्यान में आता है. क्यों? क्योंकि ई टू द पावर एक्स है, ई टू द पावर एक्स है. ठीक है, मतलब ए इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी, उसके बाद में सी ई टू द पावर एक्स प्लस डी, इस तरह से अगर कुछ है, और जहाँ पे ए बी सी डी इज योर रियल नंबर, तो यहाँ पे वी हैव सम स्टेप्स. इस तरह से आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आंसर जो है वो बहुत ही ईजी तरह से आ जाएगा. ओके, एक बार आंसर आ जाएगा ना तो मैं आपको इसी आंसर को डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी. देखो, याद है आपको बेसिक लॉजिक मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जब भी तुम डिफ्रेंशिएट करते हो, मतलब किसी भी एक टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो एफ डैश एक्स आता है. एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हो तो एफ डैश एक्स आता है. यस और नो? अभी हम लोग इस चैप्टर में क्या करें, हम इसको एफ एक्स लेकर आते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, एफ डैश एक्स को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं. ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा इंटीग्रेशन. इसको वापस से मैंने आपके लिए क्या करना है, इसको मैं वापस से डिफ्रेंशिएट करके दिखाऊंगी और आपको ये लाकर दिखाना है. मैंने ये करके दिखाऊंगी मैं आपको. एफ एक्स से एफ डैश एक्स वापस से करके दिखाऊंगी. अगर दोनों सेम आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस ये जो स्टेप्स है ये करेक्ट है, और अब हम लोग जाके ये स्टेप को फॉलो करेंगे. क्लियर एवरीवन? तो फटाफट से चलो ठीक है, यहीं पे आ जाओ. यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरह से दिया है. यहाँ पे करना क्या एग्जैक्टली इस स्टेप में, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसको अपन लिखेंगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. मतलब इस न्यूमरेटर को हम लोग क्या लिखेंगे, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. मतलब a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर से ही आप कर रहे हो. देखो बोथ द साइड तुम डिनोमिनेटर को ही ले रहे हो, सिर्फ यहाँ पे एक में a को इंटू करते हैं, यहाँ पे b में इंटू करते हैं, और यहाँ पे जब कर रहे हो तो एक डिफ्रेंसिएशन है, d बाई डी एक्स है. क्लियर है? ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया. अच्छा, ऐसा करने के बाद में न्यूमरेटर को जब आप तुम a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर जब आप करोगे ना, तो कुछ आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे, आप उसको कंपेयर करो. कोएफिशिएंट ऑफ ई टू द पावर एक्स लो और कांस्टेंट, मतलब लाइक टर्म्स को ये ले लो, एक साथ ले लो, तो तुम्हें ए और बी की वैल्यूज़ मालूम पड़ जाएगी. जैसे ए और बी की वैल्यूज़ मालूम पड़ गई तुरंत उसको डिफ्रेंशिएट कर दो. आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ कॉमन है, ये कैंसिल कर दो, फिर यहाँ कुछ कॉमन है, इसको कैंसिल कर दो, तो बहुत सिंपल आ जाएगा. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन डायरेक्टली. एक्सरसाइज 5.3, बस इतना ही समझो, इससे ज़्यादा समझो भी मत. अभी 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सिर्फ 4 क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से देखना है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप, लेट आई इज इक्वल टू, ये पूरा क्वेश्चन ले लिया आपने. लेट आई इज इक्वल टू, गाइस प्लीज मेरे साथ साथ सॉल्व करो. ठीक है, 3 ई टू टी प्लस 5 अपॉन 4 ई टू टी माइनस 5 डी टी. ऐसा दिया है क्वेश्चन में, येस और नो? यस, एग्जैक्टली सेम है. नाउ अब क्या करेंगे, इसको आपने इसको बोल दिया ये आई है. ओके, न्यूमरेटर स्टेप नंबर 1 3 ई टू द पावर 2t प्लस 5, ये न्यूमरेटर. इसको इक्वल करना है आपको a इंटू डिनोमिनेटर पूरा 4 ई टू द पावर 2t माइनस 5, पूरा डिनोमिनेटर कॉपी किया, येस और नो? प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. मतलब वापस से
ये स्टेप समझा सभी को? मैम क्या किया आपने एग्जैक्टली? ये न्यूमरेटर है, देखो जरा, ये इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। बेसिक पार्ट तो क्लियर है अपना। ये न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। दिस स्टेप क्लियर एवरीवन? ये स्टेप क्लियर है? क्यों कर रहे हैं लॉजिक बताती हूँ मैं, एक बार आंसर आने दो फिर सारी चीजें बताती हूँ, ठीक है? ओके नाउ अब क्या करोगे आप, इसको a से इंटू कर दो, ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 4a, या फिर आप इसे लिखो 4e टू द पावर 2t इंटू a माइनस 5a, ये हो जाएगा प्लस b। अच्छा इसका d बाई डी एक्स करना है, अब ध्यान से इसका d बाई डी एक्स करना है, ठीक है? ये तो 4 ऐसे ही रहेगा, e टू द पावर 2t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर u लो, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, d बाई डी एक्स कर रहे हो, e टू द पावर u का e टू द पावर u होगा, ये लो। और जिसको u लिया, इस 2t को आपने u लिया, तो इस u को वापस से डिफ्रेंशिएट करोगा, इस चेन रूल डिफ्रेंसिएशन का याद आ रहा है? तो d बाई डी टी ऑफ 2t कितना हो जाएगा 1, d बाई डी टी ऑफ 2t विल बी योर 2, d बाई डी टी ऑफ t हो जाएगा 1, तो 2t कितना हो जाएगा 2, एंड माइनस 5 का 0, तो सिर्फ इतना ही आंसर आ जाएगा आपका। चलो वापस से ब्रैकेट ओपन करना है, ये हो जाएगा 4 e टू द पावर 2t a माइनस 5a प्लस 4, अच्छा एक मिनट, ये अंदर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 e टू द पावर 2t b, यस और नो? अब क्या करोगे आप, e टू द पावर 2t वाले टर्म्स को कॉमन निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर देखना जरा, मुझे ना इस फॉर्मेट में बनाना है e टू द पावर 2t, ठीक है? इसके कोएफिशिएंट, दोनों के कोएफिशिएंट को मैंने कंपेयर करना, और एक नॉर्मल जो अपना कांस्टेंट है वो कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, e टू द पावर 2t को कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएगा 4a प्लस 8b e टू द पावर 2t, यस और नो डियर? हो गया। और ये बचा माइनस 5a, आज इट इज माइनस 5a आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ये कॉपी करो, 3 e टू द पावर 2t प्लस 5, किसको किसके, ये देखो e टू द पावर 2t के कोएफिशिएंट को दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, कंपेयर कर सकते हैं, और इन दोनों के कांस्टेंट जो भी है हमारा, जो भी कांस्टेंट आया है उसके कोएफिशिएंट को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो बस वही है, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ e टू द पावर 2t एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या मिलता है आपको? हमें मिलता है 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 3 e टू द पावर 2t फर्स्ट, एंड माइनस 5a इज इक्वल टू प्लस 5, ये मिला। तुरंत यहाँ से क्या आ जा रहा है, a इक्वल टू 5 माइनस 5, मतलब ये माइनस 1 हो रहा है। इस माइनस 1 को आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 8b इज इक्वल टू 3 e टू द पावर 2t, सॉरी यहाँ पे 2t क्यों लिया यारो? इधर जब कोएफिशिएंट लिया तो इसका भी कोएफिशिएंट कंपेयर करना ना, तो यहाँ पे 2t नहीं आएगा, ठीक है? हाँ जी। अब ये 3 आ गया, अब क्या करोगे, अब हो जाएगा आपका 8b इज इक्वल टू 3, ये माइनस 4 है तो यहाँ जाके प्लस 4, b इज इक्वल टू 7/8, यस और नो? वी हैव गॉट a का वैल्यू एंड b का वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है सभी को? a की वैल्यू आई है, b की वैल्यू आई है, कंपेयर किया दोनों के कोएफिशिएंट को, दोनों के कांस्टेंट टर्म को, a की वैल्यू आई, b की वैल्यू आई। अब क्या करोगे आप, एक मिनट, न्यूमरेटर को ठीक है आप ये लिख सकते हो, आप इस फॉर्मेट में लिखते हो ना न्यूमरेटर को, तो लिखो उसको उसी फॉर्मेट में लिखो, बेटर है। चलो आ जाओ। देयरफॉर अब यहाँ पे देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बोला है, न्यूमरेटर को तुम क्या लिख सकते हो, मुझे एक बात बताना, क्या तुम इस फॉर्मेट में लिख सकते हो? लिख सकते हो इसको, बिकॉज 3 e टू द पावर 2t प्लस 5 क्या है, ये आपका न्यूमरेटर है। अच्छा
तुम जो भी कुछ कर रहे हो न्यूमरेटर को कर रहे हो, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को मैं एज इट इज लिख लूँ 4e⁻2t -5, ठीक है जी। सब जगह dt है तो मैंने dt लिख लिया। अब ये न्यूमरेटर को एज इट इज जो मैं हमने लिया है, एक अजम्पशन किया है, बताती हूँ अजम्पशन सही है या गलत है वो बताती हूँ, प्रूफ करके दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। नाउ 4a गाइस, या फिर इसी को डाल लूँ, दोनों में से आप किसी को भी डाल लो, एक ही बात है, ठीक है। चलो और इसी को कर लेते हैं। इन दोनों में से भी ए भी तो कॉमन निकलेगा ना, इन दोनों में से ए कॉमन निकलेगा, 4a है। कैन आई राइट इट एज a -1 है, ओके। तो -1, एक सेकेंड, अब ये स्टेप देखो और इसके लिए ये वाला स्टेप देखो। फर्स्ट वाला ये रहा, ठीक है, और सेकंड वाला ये जो है, इसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद में सॉल्यूशन यहाँ लिखा है ना आपने, तो ये वाला स्टेप देखो, ठीक है। बिकॉज आपने यहाँ पे ए ओपन कर दिया, वैसा नहीं चाहिए अपन को। नाउ क्या आप इसको ये लिख सकते हो कि मुझे इतना बताना, मैं डायरेक्टली पहले ऊपर में यही एज्यूम ही करती हूँ। ए 4e⁻2t -5 प्लस बी 8e⁻2t, ये लिख सकती हूँ मैं। कैन आई राइट इट एज दिस वे, लिख सकती हूँ, यस और नो, बोलो। इजीली लिख सकते हैं हम लोग ये पार्ट। अरे आप ही ने तो न्यूमरेटर को बोला, न्यूमरेटर ये होता है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, तुम ही ने इक्वेट किया ना, आप ही ने अजम्पशन लिया, आप ही ने इक्वेट किया, मतलब कुछ तो पीछे का लॉजिक होता है। लेकिन मैडम आपने लॉजिक नहीं बताया, वो मैं बताती हूँ, पहले सॉल्व करो, ठीक है। नाउ ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आई है -1, तो आप इंटीग्रेट करो -1 4e⁻2t -5 प्लस b की वैल्यू आ गई है 7/8 8 इंटू e⁻2t, ठीक है। अब बोथ द साइड थोड़ा ध्यान देना, क्या मैं इसको इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दूं, दोनों तरफ सेपरेट कर दूं, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा dt, यस और नो, ठीक है जी। चलो अब आ जाओ, अभी क्या हो गया तुम्हारा, माइनस तो बाहर निकल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये दोनों एग्जैक्टली कैंसिल होते हैं, कैंसिल। -1 मतलब क्या हो गया, -t हो गया। अरे गाइस, d/dx ऑफ डिफ्रेंसिएशन चैप्टर में d/dx ऑफ x1 होता था, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, d/dx x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे t के टर्म है तो 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो -t, ठीक है जी। नाउ प्लस, अब एक चीज़ देखना, इधर से 8 और ये 8 कैंसिल हो रहा है, ये 7 बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट टर्म है वो, 7 बाहर हो जाएगा, या फिर 8 को भी कैंसिल मत करो, बताती हूँ क्यों नहीं करना है, वो भी बताती हूँ, कैंसिल मत करो अभी फिलहाल, 8e⁻2t है, ठीक है, कैंसिल मत करो कुछ भी, सिर्फ 7/8 को बाहर रहने दो, ये लो कांस्टेंट है बाहर गया, 8e⁻2t अपॉन 4e⁻2t -5। गाइस ये जो पार्ट है ये हमने ऑलरेडी आपके एक्सरसाइज 3.2 में अच्छी तरह से सॉल्व किया था, कि जब डिनोमिनेटर, मतलब ये फॉर्मूला याद आ रहा है क्या मुझे बताना, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन fx इज इक्वल टू लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c, याद आ रहा है। लेकिन मैम ये इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे है देखना ज़रा, आप इसको ले लो t या कुछ और ले लो यहाँ पे, बिकॉज सब t के टर्म्स में है यहाँ पे, तो कुछ और ले लो यार, 4e⁻2t -5, इसको मैं ले लेती हूँ y, ठीक है, लेट्स टेक इट एज y। तो ये क्या हो जाएगा, इसको d/dx करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 4e⁻2t, कितना हो जाएगा e⁻2t, और 2t को जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करना, मतलब 2 -5 का 0, ये हो जाएगा तुम्हारा dy/dt। तो ये बताना 8e⁻2t आया क्या, 8 e⁻2t आया,
इसका डिफ्रेंसिएशन ये आया, अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स आया, यस और नो? समझ में आया क्या क्या बोल रही हूँ मैं? नीचे एफ ऑफ एक्स है, अब डायरेक्टली फॉर्मूलाज लगाना है आपको, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 में बहुत अच्छी तरह से मैंने एक एक पार्ट आपको सॉल्व करवाया, ठीक है। अब डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला क्या है? अगर नीचे एफ एक्स है और ऊपर उसका डिफ्रेंसिएशन है तो आप बोलोगे कि लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, मतलब लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, अपने बार बार अब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखोगे, डायरेक्टली अब आप ये फॉर्मूला लिखोगे, ये पूरा फॉर्मूला बताओगे उनको, एंड यहाँ पे लिखोगे आंसर माइनस टी प्लस 7/8 लॉग ऑफ 4 e टू द पावर 2t माइनस 5 प्लस सी। समझ में आया कैसे सॉल्व करना इसको? डायरेक्टली अब ये इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला यू पुट करोगे, यहाँ पे शो करोगे, सिंस एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, देयरफॉर ये क्या हो गया हमारा, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज़, इसका ज़रा शॉर्टकट क्रॉस चेक करके देखते हैं, ये क्या हुआ है, ये क्या आया मुझे बताओ। ये आपका एफ एक्स आया है, इंटीग्रेट करके वापस से एफ एक्स लेकर आए हो तुम, यस और नो? इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ और अगर वापस से मेरा क्वेश्चन एफ डैश एक्स आता है तो मान गए कि ये जो मेथड है आपका सर जी ये करेक्ट है, ठीक है, तभी अप्लाई करेंगे, वरना क्यों अप्लाई करें हम ये मेथड, ठीक है। शॉर्ट है इसका, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, इसलिए चलो आ जाओ एक बार चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग इसको, इसको आप करोगे, देखो यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया है मैंने आपके लिए। अच्छा, ये यहाँ पे पूरा टी के टर्म्स में, तो हम लोग इसे टी ले लेंगे, एफ टी ले लेंगे, ठीक है जी, एफ ऑफ टी ले लेंगे, ठीक है। चलो डी बाई डी एक्स, इसका डी बाई डी एक्स करना है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस टी क्या हो जाएगा, बोलो? डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस टी क्या होगा? अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1, तो वही है यहाँ पे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी ऑफ माइनस साइन बाहर, डी बाई डी टी ऑफ टी कितना हो गया, 1, लिखो यहाँ पे -1, ओके। ना यहाँ पे 7/8, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम लोग कॉन्स्टेंट में रहता है, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। 1/x क्या है, 4 e टू द पावर t माइनस 5, ठीक है। और जिसको u लिया, इस पूरे को आपने u लिया है, इस पूरे को आपने u लिया है, इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंसिएशन बता रही हूँ मैं अभी आपको, प्रूफ करके बता रही हूँ कि क्या इससे अबव इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये तो हो जाएगा 4 e टू द पावर 2t, ठीक है, और 2t का 2 -5 तो 0 हो जाएगा, बस इतना ही आएगा, ठीक है जी, ओके। तो अब आप क्या करोगे, एक काम करो ना, कुछ कैंसिल होता है, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, कुछ हो रहा है ना, 8 4 और ये 2, 4 to the 8 और नीचे 8 है, इतना पार्ट कैंसिल हुआ, क्या बच गया आपके ऊपर, यहाँ पे बच रहा है -7 e टू द पावर 2t अपॉन 4 e टू द पावर 2t माइनस 5, ऐसा कुछ आ रहा है, बोलो जी, ऐसा कुछ आ रहा है एवरीवन? क्या करोगे, एलसीएम ले लो, 4 e टू द पावर 2t माइनस 5 माइनस ऑफ 4 e टू द पावर 2t प्लस 5 हो जाएगा। ये क्यों मैडम अपने माइनस को प्लस, अरे बाबा माइनस साइन था ना यहाँ पे, तो ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा, साइन चेंज किया बस, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, और ये 7 e टू द पावर 2t आ जाएगा। अब करना ज़रा, प्लस 7 e टू द पावर 2t माइनस 4 e टू द पावर 2t, मतलब 3 e टू द पावर 2t प्लस 5 अपॉन 4 e टू द पावर 2t माइनस 5। इज दिस योर एफ डैश एक्स, इज दिस योर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन? चलो लेट्स टेक इट आउट। यस, एग्जैक्टली ट्रू सर, मतलब हम लोग जो मेथड फॉलो कर रहे हैं ये हम कर सकते हैं। न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर वी कैन सब्सटीट्यूट। कन्विंस्ड एवरीवन?
कन्विंस्ड हो गए? क्लियर है? यस और नो? ये देखो वापस से, सर जी ये जो तुमने इसको इंटीग्रेट करके लाया था ना, इसी इंटीग्रेशन को मैंने डिफरेंशिएट करके वापस से तुम्हारा क्वेश्चन बना दिया। मतलब क्या किया मैडम आपने, आपकी मैडम ने एफ डैश एक्स क्वेश्चन दिया था तुम्हें, ठीक है, इसको तुमने इंटीग्रेट करके एफ एक्स लेकर आए थे, इसी को ही आपकी मैम ने डिफरेंशिएट करके वापस से एफ डैश एक्स आपका क्वेश्चन ला के दिखा दिया। इट मीन्स वी कैन फॉलो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डन। थर्ड सिंपल है, बट ये पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले पे ही डिपेंड है। अब बार बार अपन इसको प्रूफ करके नहीं देखेंगे, बार बार ये प्रूफ नहीं करना है, एक बार अपन ने देख लिया, एक बार क्रॉस चेक कर लिया, सही आ रहा है बॉस, वी आर कन्विंस्ड, नाउ वी विल ब्लाइंडली फॉलो दिस मेथड। क्या फॉर्म मेथड है, जाएंगे अपन ऊपर, क्या मेथड है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? बाद में कंपेयर करने का, उसके बाद में आप जब कंपेयर करोगे और जब आप उसको क्वेश्चन में लिखोगे तो कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, बाद में लॉग ऑफ, यहाँ पे तो डायरेक्टली लॉग का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे हमेशा एज पूरा का पूरा कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमेशा एक्स ही आएगा, और यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला बनेगा, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा पता है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो आप हमेशा यहाँ पे लिखोगे, सेकेंड वाले टर्म में लिखोगे b इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। क्लियर? हमेशा ये ऐसे ही कुछ आंसर आएगा आपका, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू योर सेकंड क्वेश्चन। गई समझ में आएगा क्वेश्चन, एक बार बता दो मुझे, एवरी वन ऑफ यू। ये लो, यहाँ से पूरा क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन शुरू होता है, बस इतना ही है। थर्ड क्लियर, कन्विंस्ड? ओके, देख लो क्वेश्चन, देख लो, और यहाँ पे भी देख लेना, जब आपने इसको अलग अलग किया तो ये कैंसिल होता है, और यहाँ पे हमेशा आपका एक फॉर्मूला बने बैठेगा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, इसका क्या होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बस वो फॉर्मूला यहाँ पे पुट करोगे, यू विल गेट योर सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन में। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर सेकंड क्वेश्चन। ये एक बार तो भी अपनी नोटबुक में ना ये पूरा लिख लेना, ठीक है, एक बार आप अपनी नोटबुक में लिख लोगे ना, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे ये चीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसका इंटीग्रेट करना है। ओके बॉस, लेट आई इक्वल टू 20 माइनस 12 ई टू द पावर एक्स अपॉन 3 ई टू द पावर एक्स माइनस 4। गाइस ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स दिखता है क्या, दिखता है ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स? हाँ जी, हाँ जी, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। मैम लेकिन यहाँ दिखता है ना, इधर दिखता है, तो एक काम करना डियर, माइनस 12 ई टू द पावर एक्स प्लस 20 लिख ले, की गल है, दिख गया अभी, ऊपर नीचे दिखा, शांति, एक ही बात है वो, ठीक है। तो इतना रिजिड नहीं रहना, फॉर्मूले इसको लेके इतने रिजिड नहीं रहना, ठीक है, एकदम फ्लेक्सिबिलिटी सॉल्व रखो। नाउ न्यूमरेटर को क्या लेते हो आप, न्यूमरेटर को क्या लेते हो बोलो, 20 माइनस 12 ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। मैडम ए और बी की वैल्यू वही तो फाइंड करनी है आपको, इक्वेट करके कंपेयर करके वही वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3a ई टू द पावर एक्स माइनस 4a, इसको करना ज़रा b, अच्छा इसका क्या हो जाएगा, 3 ई टू द पावर एक्स, अच्छा ई टू द पावर 2x है क्या, नहीं, सिर्फ ई टू द पावर एक्स है तो ई टू द पावर एक्स, अगर 2x होता था तो यहाँ पे इंटू 2 भी आ जाता था, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, जिसको ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर यू, जिसको यू लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करेगा। क्लियर गाइस, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट है ना, तो डिफ्रेंशिएट करने का, ठीक है ना, -4 तो 0 हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही आ जाएगा आपका। बस अब क्या करना है आपको, ई टू द पावर एक्स को एक साथ ले लो। क्यों आप ऐसा क्यों करवा रहे हो, पहले हमें रीजन बताओ डियर। यहाँ देखना या कांस्टेंट है, चल पहले कांस्टेंट ले ले,
और अब यहाँ पे e टू द पावर x है, तो यहाँ पे ले लो प्लस 3a प्लस 3b e टू द पावर x। डन। क्लियर द स्टेप एवरीवन। समझ में आया यहाँ तक क्या किया अपन ने? यस और नो? e टू द पावर x कॉमन लिया, रिमेनिंग टर्म्स अलग किए और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, e टू द पावर x के टर्म्स को एक तरफ लिखा और बाकी जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ लिखा। बस इसको इससे कंपेयर कर लो डियर, कंपेयर कर लो। ये अलग है, क्वेश्चन अभी तक शुरू भी नहीं किया अपन ने। कंपेयर कर ले तो क्या हो जाएगा, -4a इज इक्वल टू 20, a इक्वल टू 4 5 20 मतलब -5, और b यहाँ पे क्या आ जाएगा, -12 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b ई टू द पावर x की कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तुम्हारा a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, दिस विल बी इक्वल टू -12, ये हो जाएगा तुम्हारा -12 -15 प्लस 3b इक्वल टू -12 प्लस 15 मतलब 3b इक्वल टू प्लस 3b इक्वल टू 1 आया एवरीवन, b इक्वल टू 1, a इक्वल टू -5। यहाँ तक आ गए अपन। बस अब करना क्या है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एज इट इज़ ये वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है आपको। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको कहना है राइट इट एज योर a इंटू, न्यूमरेटर को मैं ये लिख सकती हूँ a इंटू 3 e टू द पावर x माइनस 4, और इसको मैं ये लिख सकती हूँ, ये इसका सॉल्यूशन, ये स्टेप का सॉल्यूशन ये है ना, तो प्लस b 3 e टू द पावर x। मैम ये क्यों नहीं लिखा, अरे d बाई डी एक्स सॉल्व करके लिखूंगी ना, तो मैंने ये लिखा और एक ये लिखा, सेम है, यस और नो? अपॉन पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, ठीक है, a की वैल्यू b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a की वैल्यू b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा अब अलग अलग भी करते हैं, ठीक है, अपन -5 3 e टू द पावर x माइनस 4, जन्नत, ऊपर नीचे सेम सेम। अच्छा यहाँ पे क्या है, dx होगा ऑब्वियसली, ठीक है, dx प्लस b की वैल्यू 1 3 e टू द पावर x अपॉन 3 e टू द पावर x माइनस 4 dx, ये कैंसिल, -5x प्लस ऊपर है f डैश x, नीचे है f ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन है तो ये हो जाएगा मेरा log ऑफ f ऑफ x मतलब 3 e टू द पावर x माइनस 4 अपॉन c। थ्री 3.2 में सब चीज़ें सॉल्व करवाई थी, वहाँ फॉर्मूला पुट नहीं करवाया, एक भी क्वेश्चन में नहीं करवाया। इस एक्सरसाइज में डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, बिकॉज दिख के आ रहा है कि 3 टू इसका जब अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो 3 e टू द पावर x का तो 3 e टू द पावर x ही रहेगा और -4 का 0 हो जाएगा, मतलब यही आंसर आ रहा है। मतलब ये इसका डिफ्रेंशिएशन है, ये इसका fx है, ये क्वेश्चन है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन है, डायरेक्ट लगाओ क्वेश्चन, डन, सिंपल है। पूरा क्वेश्चन ले लो एट वन प्लेस, ये लो फुल क्वेश्चन एट वन प्लेस, मेरा भी सॉल्यूशन ले लो साथ साथ में, डन। आपने सिस्टमैटिक करना है, ऐसे आड़ा टेढ़ा मत करना, मैंने तो एक ही स्क्रीन में मुझे आपको दिखानी होती है इसलिए मैं इस तरह से लिखती हूँ, ठीक है। आप पूरा प्रॉपरली आप ये मेथड फॉलो करोगे, ये देखो नोट्स में जो आपको दे रही हूँ वो, डन, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आंसर में टेक्स्ट बुक में आंसर गलत है, अपना सही है, चिंता ना करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, थर्ड पार्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नाउ वापस से सेम मेथड करना है, क्यों, क्योंकि e टू द पावर x है। आंखें बंद करके न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा हमारा a
इंटू डिनोमिनेटर, एक मिनट, 3 e टू द पावर x प्लस 4, a इंटू डिनोमिनेटर मतलब 2 e टू द पावर x माइनस 8 प्लस b डी बाई डी एक्स ऑफ, पहली बार में तो लिख ही लेना उसको अच्छे से, 2 e टू द पावर x माइनस 8। चलो नेक्स्ट स्टेप, ये क्या हो जाएगा, a 2 e टू द पावर x माइनस 8a प्लस b, इसका क्या हो जाएगा 2 e टू द पावर x, इसका माइनस 0 हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता, तो यही आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, 3 e टू द पावर x प्लस 4, अब क्या करोगे आप, एक e टू द पावर x कॉमन निकालो। मैडम e टू द पावर x की कोई क्यों कॉमन निकालना, बिकॉज देखो आपको इससे कंपेयर करना है, इसके कोएफिशिएंट कंपेयर करना और एक कांस्टेंट के कोएफिशिएंट कंपेयर करना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 2b, ये दो में देखो e टू द पावर x माइनस 8a, तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3, और दूसरा एक बन रहा है हमारा माइनस 8a इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू देख रहे हो यहाँ पे अच्छी तरह से गाइस, कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, इजीली, इजी है। ए इक्वल टू योर 4 अपॉन माइनस 8 कितना हो जाएगा, -1/2 हो रहा है, इस -1/2 को यहाँ पुट करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा हमारा 2b इक्वल टू 3, 2 कैंसिल, ये -1 इधर गया, 4, 2b इक्वल टू, सॉरी 4 नहीं, इधर 1, मतलब वो ऐड करके 4 हो जाता था, प्लस 1, ठीक है, 4b इक्वल टू 2, गॉट इट। ए बी की वैल्यू आ गई। अब बच्चा ही क्या है क्वेश्चन में, क्या बचा है अब डायरेक्टली क्वेश्चन लिखने का। क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, 3 e टू द पावर, थोड़ा छोटा छोटा करते हैं ताकि यहीं पे आंसर आ जाएगा, b इक्वल टू 2, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपके लिए, और यहीं पे इंटीग्रेट करती हूँ, 3 e टू द पावर x प्लस 4 अपॉन 2 e टू द पावर x माइनस 8 dx। नाउ लेट्स कम, न्यूमरेटर को हमने क्या अज्यूम किया था, ये, और इसका सॉल्यूशन ये, ऑब्वियसली डी बाई डी एक्स जब ऑलरेडी सॉल्व किया तो अब यही सॉल्यूशन ही लिखूंगी ना, तो ये लिख लो a 2 e टू द पावर x माइनस 8 प्लस b 2 e टू द पावर x होल अपॉन डिनोमिनेटर, आ गया जन्नत। फटाफट से इसको अच्छा एक मिनट, यहाँ पे dx था, ये भूलना नहीं है, ब्रैकेट ओपन करो, मतलब ये जो, इसको अलग अलग करो। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -1/2, तो -1/2 को बाहर जाने दूँ क्या, ये जगह तुम्हारा 2 e टू द पावर x माइनस 8 अपॉन 2 e टू द पावर x माइनस 8 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, b की वैल्यू थी 2, मतलब 2 को बाहर जाने दूँ क्या, 2 को बाहर जाने दूँ, ये जगह तुम्हारा 2 e टू द पावर x अपॉन 2 e टू द पावर x माइनस 8। ओके डन, आ जाओ, कैंसिल, ये हो जाएगा तुम्हारा -1/2x, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर एक जगह dx है, ठीक है। अच्छा अब इसका ये देखो इधर, ये f ऑफ x और ये f' क्या, 2 e टू द पावर x, 2 e टू द पावर x माइनस 8 का 0, यस ऑब्वियसली, तो आप ये लिखोगे सिंस ये, देयरफॉर ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ 2 e टू द पावर x माइनस 8 प्लस c। डन एवरीवन, क्लियर, सिंपल, यस और नो। इंटीग्रेशन में सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज, यस एग्जैक्टली, क्लियर। पता है क्या, ये ट्रिक समझनी चाहिए। न्यूमरेटर को जब अपन ने किया तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अब अगर मैं आप इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे ना, तो वापस से तुम ये क्वेश्चन लेकर आओगे, करके देखो, मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट वाले पार्ट में इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट वाले क्वेश्चन में करके दिखाया, इसी को वापस से डिफरेंशिएट करके ये क्वेश्चन ला के दिखाया, ठीक है। तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं अब न्यूमरेटर को
इतनी हम लोग चेंज कर सकते हैं। समझ में आया? चलो आ जाओ वापस से, अब इसको फटाफट से ओरली देखते हैं, ठीक है। वापस से सेम क्वेश्चन है, इसको क्या ले लोगे आप, न्यूमरेटर को a इंटू ई टू द पावर a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, ये डिनोमिनेटर यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, a इससे ब्रैकेट में ओपन होगा, ये प्लस a हो जाएगा, ये अच्छा एक मिनट, b इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, टू ई टू द पावर एक्स प्लस 1 का 0, ई टू द पावर एक्स के टर्म्स को कॉमन निकालना, यहाँ से ई टू द पावर एक्स कॉमन निकाला, ये हो जाएगा तुम्हारा 2a प्लस 2b, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस a, इक्वेट करो ज़रा, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू 5, वैल्यू पुट करो डायरेक्टली। आप वापस से देखोगे, जब आप इसको अलग अलग करोगे तो देखो ये कैंसिल हो रहा है, और नीचे देखना ज़रा, इस फॉर्म में डायरेक्टली लिख दो 5, अच्छा यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x, तो 5x माइनस log ऑफ fx प्लस c। क्लियर एवरीवन? डन। So guys, here we have finished your exercise 5.3 also. Clear everyone? समझ में आया? सेम मेथड है, जैसे किया था वैसे ही किया है, ठीक है। नथिंग न्यू इन दिस। ओके, तो वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स वगैरह डिस्कस करेंगे अपन सारे, और इससे रिलेटेड आगे सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बी रेडी गाइस, अभी तक जितनी प्रैक्टिस करनी है फटाफट से कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।